हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विमल कुमार। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय क्या है समझते हैं। ये अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द से हुई है। ग्रीक शब्द जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई जिसका अर्थ है 3, गॉन जिसका अर्थ है भुजा, मेट्रन जिसका अर्थ है मापन। मतलब 3 भुजाओं का मापन ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। चाहे वो 3 भुजाओं का मापन कहे या 3 कोणों का मापन कहे, वो क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, त्रिकोणमिति हम लोग त्रिभुज की भुजाओं और उसके बीच कोणों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक, त्रिभुज कैसा होगा, यहाँ पर त्रिभुज होगा समकोण। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपके ही बुक के हैं। यहाँ पर अगर कोई बच्चा मान लिया घूमने जाता है तो ये कोई यहाँ पर बच्चा है तो वो एक टावर समझ लो इसको, या मीनार समझ लो, ये कुतुब मीनार। ठीक, तो यहाँ से ये अगर इसके शीर्ष पर देखता है तो उस बच्चे को इसकी ऊंचाई जानने की उत्सुकता होती है कि इसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है। देखते हैं इसकी ऊंचाई हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। इसकी ऊंचाई कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है तो इसमें एक कोण और एक भुजा दे रखी है हमें। मान लिया ये आधार जो है 20 मीटर दिया हुआ और हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। तो आधार और ऊंचाई का जो रिलेशन यहाँ पर है तुम्हारा, एक ट्रिक के माध्यम से सीखे हैं, बहुत पुरानी है ये ट्रिक, आप लोग भी जानते होंगे कि क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लंब हो गया थीटा के सामने और ये आधार हो गया, और ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री यहाँ पर मान लिया दे रखा है, क्या 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो लंब बटे आधार ये किसमें आ रहा है, tan थीटा में। तो tan थीटा फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब हमारे पास h ऊंचाई है कुतुब मीनार की, और आधार कितना दे रखा है, 20 मीटर। कितना, 20 मीटर। और tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45। तो यहाँ पर tan 45, और tan 45 का मान हमने कल पढ़ाया था कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर tan 45 1 रखेंगे, ये h/20। जब 20 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 बराबर h। तो h बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, 20 मीटर। हमें पता चल गई। अच्छा, यहाँ पर 45 लिया तो ये कितनी आ गई, इसकी ऊंचाई 20 आ गई। यहाँ पर अगर एंगल बदलता है तो इसकी ऊंचाई भी बदल जाएगी, कोण बदलेगा तो ऊंचाई बदलेगी। हमने यहाँ पर एंगल ये वाला लिया है, यहाँ पर ये भी एंगल लेके निकाला जा सकता है। जब ये वाला एंगल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये हम बाद में सीखेंगे आगे। यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है, क्या है, मान लिया कोई एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर इसकी डोरी कितनी होगी, कितनी, ये हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं डोरी कितनी होगी इसकी। मान लिया अगर हमें ऊंचाई पता है कितनी, मान लिया 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, 30 मीटर ऊंचाई है, और ये एंगल मान लिया हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। कितना, 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ये वाली भुजा निकालनी, मतलब कर्ण हमें निकालना, यही तो डोरी है, तो ये हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे आएगा, ऊंचाई पता है और कर्ण, यहाँ पे ऊंचाई और कर्ण का रिलेशन क्या होगा, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें क्या आ रहा है, साइन, साइन लिखते हैं, साइन थीटा बराबर कितना, लंब हमारे पास दिया है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। कितना, 30 डिग्री। और लंब कितना दे रखा है, 30, और कर्ण हमें निकालना है जो कि डोरी है उसकी। तो यहाँ पर ये हम कर्ण देखो, यहाँ पर साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कितना, 1/2, 30/k। तो ये k इधर आएगा, 2 इधर जाएगा, तो ये k बराबर, ये 2 इधर जाएगा तो 30 के गुणे में जाएगा, तो ये कितना हो गई, 30, 3 दूना 6, 1 0। तो ये कितना आ गया,
60 मीटर, मतलब इस डोरी की ऊंचाई कितनी हो गई? 60 मीटर हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो कि अगर यहाँ पर किसी का घर नदी के किनारे है और कोई लड़का यहाँ पर अपनी छत से उस छोर पर देखता है, जो कि कोई एक बच्चा बैठा हुआ है, मान ली मछली पकड़ रहा हो, कुछ भी कर रहा है, तो इस यहाँ पर नदी की चौड़ाई कितनी है हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमने कहा एक एंगल, एक कोण और एक भुजा पता होना जरूरी है। यहाँ पर भी हमारा कैसा कोण बनना है? समकोण बन रहा है। मान लिया अगर हम नदी की चौड़ाई हमें निकालनी है तो एक भुजा यहाँ पर ये मान लेते हैं हम लोग 10 मीटर है, ये ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है? 10 मीटर, और ये हमें चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई मतलब आधार है इस त्रिभुज का। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये हमारे पास अगर ये एंगल हमने माना है कितना है? ये एंगल मान लेते हैं इस बार 60, कितना? 60, कितना? 60। तो ये एंगल 60 माना है, इसमें 60 के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब हो गई, और ये आधार हो गया। तो जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो वो कौन सा होता है? टैन होता है। तो यहाँ पर टैन वाला हम फार्मूला लगाएंगे, क्या है? टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब हमारे पास थीटा पहले ही देखते हैं कितना है? 60 डिग्री, कितना? 60 डिग्री। और यहाँ पर लंब कितना है? 10 मीटर, कितना? 10 मीटर। आधार हमें x दे रखा है। तो यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3, कितना? √3, ये हो गया। और यहाँ पर 10 बटे x, तो x हमारा यहाँ इधर आ जाएगा और √3 इधर आ जाएगा, तो x बराबर हम लोग 10/√3 लिखेंगे। अब यहाँ पर √3 कोई भी वैल्यू हमारे पास अंडर में हर में नहीं होती है, तो उसका हम लोग अगर कहीं हर में मिल जाता है कोई भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर, तो उसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण का मतलब √3 का गुणा और √3 का भाग। तो यहाँ पर ये √3 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। ऊपर कितना हुआ? 10 √3, नीचे कितना हो गया? 3। 3 को जब 10 से हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा? 3.33 √3, ये मीटर। इतनी इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि तीन भुजाएं, चाहे वो कोई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे हम लोग कर्ण हो या फिर आधार हो, ये तीनों भुजाएं हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। या फिर कोई दो भुजाएं हम लोग, 2 भुजाएं या 3 भुजाओं की सहायता से कोण भी पता कर लेंगे, ठीक, इस तरह इस फार्मूले से। तो आगे हम लोग चैप्टर पर आएंगे प्रश्नावली पर, ठीक है। धन्यवाद।